आज मिलकर खड़ी की बड़ी खबरें हैं। भारत की जीडीपी 10 साल में दोगुना 105% की वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10 साल में बढ़कर दोगुना हो गया है। खास बात यह है कि वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार 105% रही, जो अमेरिका व चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी तेज है। कर्मचारी, युवाओं, ठेकेदारों को सौगात। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर घोषणा। उपनल व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बनेगी ठोस नीति। रोजगार परक परीक्षण के लिए बनेगी समिति। 10 करोड़ तक के काम स्थानीय ठेकेदारों को। प्रदेश सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपनल व संविदा कर्मचारियों, युवाओं और स्थानीय ठेकेदारों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल व संविदा कर्मचारियों को सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा की। इसके अलावा छात्रों व स्नातक करने वाले युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता व रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने और स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों के 10 करोड़ तक के ठेके देने की घोषणा की है। उपनल कर्मियों को पक्का करने के लिए नीति बनेगी। तो उत्तराखंड में सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार को केंद्रित करते हुए 3 बड़ी घोषणाएं की। परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में सीएम ने सरकारी विभागों में उपनल के जरिए आउटसोर्स और विभागीय संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण को ठोस नीति बनाने का ऐलान किया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक मदद और ट्रेनिंग की सुविधा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी विभागों के 10 करोड़ रुपए तक के काम स्थानीय लोगों से ही कराए जाएंगे। आक्रमणकारी मानसिकता वाले लोग देश के लिए खतरा। चीन के 5 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा। भारत ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते आयात से बचने के लिए चीन के 5 उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। जज आवास के पास जले नोट मिले। तो दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के बाहर भी जले नोटों के टुकड़े मिलने का दावा किया गया है। क्षेत्र के सफाई कर्मियों ने रविवार को समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में जानकारी दी। उधर जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच तेज हो गई है। मणिपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक टकराव हुआ। फोन और व्हाट्सएप पर हुई बात की जांच शुरू हुई। रूस और यूक्रेन ने वार्ता से पहले एक दूसरे पर किए ड्रोन हमले। तो सऊदी अरब में रूस यूक्रेन के बीच सोमवार को होने वाली संभावित युद्ध विराम वार्ता से पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों में 7 यूक्रेनी नागरिक और कीव के हमले में 1 रूसी मारा गया। सोनीपत से बुक टैक्सी दून में पिस्टल दिखाकर लूट ली। तो सोनीपत से टैक्सी बुक कराकर देहरादून पहुंचे 2 युवकों ने शनिवार देर रात यहां पहुंचने के बाद टैक्सी लूट ली। मामले में पीड़ित टैक्सी ड्राइवर की तहरीर पर रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लक्सर में तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा छात्र। तो लक्सर के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11 का छात्र तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा। कॉलेज में सचल दल ने पेपर से पहले ही उसे पकड़ लिया। कॉलेज ने उसे पुलिस को सौंपते हुए केस दर्ज कर लिया है। जामा मस्जिद कमेटी का प्रमुख गिरफ्तार। तो संभल में शाही जामा मस्जिद में गत वर्ष सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में SIT ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीएम आज रुद्रपुर को देंगे विकास की सौगात। तो प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम देहरादून से सीधे रुद्रपुर आएंगे और फिर गल्ला मंडी से रोड शो करेंगे। इसके बाद गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
प्रदेश में बेरोजगारी दर में आई कमी, तो सरकार के 3 साल पूरे होने पर गांधी पार्क में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हादसे को न्योता दे रहे ओवरलोड डंपर, रिश्वत लेने पर आरपीएफ दरोगा समेत 2 गिरफ्तार। तो सीबीआई देहरादून की टीम ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आरपीएफ के एक दरोगा और लाल कुआं स्टेशन के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तकनीशियन को गिरफ्तार कर लिया। धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक आक्रांता जैसी मानसिकता वाले देशों के लिए खतरा। संभल हिंसा में जामा मस्जिद के सदर गिरफ्तार हुए। तो जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संभल हिंसा मामले में एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। समर्पित शिक्षकों को बिना आवेदन भी मिलेगा सलेश मटियानी पुरस्कार। तो प्रदेश में शिक्षा के प्रति समर्पित और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सरकार अब बिना आवेदन भी राज्य शैक्षिक सलेश मटियानी पुरस्कार देगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार कराए जाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक वर्तमान में 2 विषयों में फेल छात्रों को अंक सुधार परीक्षा के नाम पर उत्तीर्ण होने का अवसर दिया जा रहा है, जबकि अब एनईपी के तहत केंद्र में व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य में भी साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। लक्षद्वीप में नहीं है कोई निजी विद्यालय। तो लक्षद्वीप से लौटे शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि लक्षद्वीप में कोई निजी विद्यालय नहीं है। वहां पहले 95 सरकारी विद्यालय थे, लेकिन अब 35 क्लस्टर विद्यालय हैं, जिसे अब 25 क्लस्टर विद्यालय के रूप में बदले जाने की योजना है, जिनमें 100% सुविधाएं हैं। उच्च शिक्षा में 180 और माध्यमिक में 240 दिन उपस्थिति अनिवार्य। शिक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार कक्षा 6 से छात्राओं के शोध करने तक छात्रवृत्ति दे रही है। आज से शुरू हो जाएगी चिपको चेतना यात्रा। एनपीएस व यूपीएस के विरोध में 1 अप्रैल को काला दिवस। तो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन बैठक में पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस यूपीएस के विरोध स्वरूप 1 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा से उपनल कर्मी खुश। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा पर खुशी जताई। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में कर्मचारियों ने कहा, वर्षों से संघर्षरत कर्मचारियों को इससे न्याय मिलेगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा की है, जिससे 22,000 से अधिक उपनल कर्मियों और उनके परिजनों में खुशी है। ओपीएस बहाली यात्रा धरना प्रदर्शन संघ समाप्त। तो 16 मार्च को देहरादून से शुरू हुई थी, आगे मुहिम को जारी रखने का फैसला हुआ। 140 छात्र छात्राओं का हुआ कैंपस प्लेसमेंट। एससीईआरटी सीमेट में प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ही मिलेगी तबादलों की छूट। आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए और यूएसडीएमए करेंगे मॉक ड्रिल। चारधाम यात्रा के लिए 47 विशेषज्ञ डॉक्टर किए तैनात। सीएम ने युवाओं के बीच पहुंचकर लगाए पुशअप। तो फिट इंडिया अभियान सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ाया आगे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित। धामी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करने को कई ऐतिहासिक फैसले दिए। जो निर्णय लेने में है नामी, उसका नाम है धामी। तो रामदास अठवाले ने कहा, धामी की बहुत सीधी है चाल, इसलिए पूरे किए उन्होंने 3 साल। हिमालय पर दिखा ऊ आकृति वाला एक और पर्वत। हिमालय में ऊ की आकृति वाला एक और पर्वत नजर आया है। यह आकृति मौजूदा ओम पर्वत के प्रतिरूप से बड़ी है। हिमालय पर उभरी ऊ की इस संरचना को देखने
लोग अचंभित और उत्साहित हैं। डीडी हाट से पूर्व दिशा की ओर नजर आने वाले हिमालय पर्वत की चोटी पर कुछ दिनों से ऊ की आकृति नजर आ रही है। यह चोटी मुनस्यारी और धारचूला के उच्च हिमालय में स्थित है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की कार्यकारिणी का शीघ्र होगा विस्तार। केदारनाथ बर्फ से कई कैंपों को नुकसान, मंदिर परिसर भी ढका। केदारनाथ में बर्फ से कई कैंपों को व्यापक क्षति पहुंची है। धाम में अभी 3 फीट से अधिक बर्फ है और पूरा मंदिर परिसर बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ आए दिन मौसम खराब होने और ज्यादातर समय बादल छाए रहने के कारण बर्फ नहीं पिघल रही। इससे आगामी यात्रा तैयारियों को लेकर संशय बना हुआ है। ओली विंटर कार्निवाल में उत्तराखंड के खिलाड़ी छाए। 4 अप्रैल से लगेगा गैरसैंण किताब कौतिक। अंतर्जातीय विवाह के लिए दी जाने वाली धनराशि की जाए 1 लाख। सूर्यकांत धस्माना को मिली उपाध्यक्ष प्रशासन और संगठन की जिम्मेदारी। उत्तराखंड की संस्कृति देती है प्रेम का संदेश। रुद्रप्रयाग जिले में 250 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस सिस्टम विकसित हुआ। कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें अतिथि शिक्षकों की भर्ती काउंसलिंग को लेकर के यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें दिया गया है कि अतिथि शिक्षक भर्ती 17 मार्च 2025 के द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, सामान्य और इतिहास महिला वर्ग विषयों में गेस्ट टीचर की तैनाती अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से जनपद उत्तरकाशी को प्राप्त सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि वे समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेखों की जांच सत्यापन हेतु काउंसलिंग दिनांक 28 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी में किया जाना प्रस्तावित है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति जो तस्मय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए थे कि स्वप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1161 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर के 130 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर में 55 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 298 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम में 26 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क हादसे ने ली 3 की जान, तो खाई में गिरने से ड्यूटी पर जा रहे दरोगा की हुई मौत। तो गंगोत्री हाईवे पर कार खाई में गिरने से ड्यूटी पर जा रहे दरोगा की मौत हो गई। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज रफ्तार को मान रही है। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां सड़क सही स्थिति में है, लेकिन सड़क किनारे खाई की ओर डंपिंग जोन बनाया गया है। इस कारण मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। पैराफिट व क्रैश बैरियर नहीं होने से कार मिट्टी के ढेर से होती हुई खाई में जा गिरी। तेज रफ्तार कार ने लोक निर्माण विभाग कर्मचारी को मारी टक्कर, मौत। तो रायपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार चालक ने साइकिल से घर जा रहे लोक निर्माण विभाग में तैनात कर्मी को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रायपुर थाना पुलिस ने कार को सीज कर दिया है। वही खबर यह देहरादून के प्रेमनगर से बाइक की टक्कर से सड़क पर गिरा श्रमिक, कार ने रौंदा। तो प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के निकट हुए हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक काम के बाद पैदल घर जा रहा था। इस मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत से कार बुक करके लाए दून में लूटी। प्रदेश में मौसम शुष्क, धूप से पारा चढ़ने के आसार। उत्तराखंड में मौसम शुष्क हो गया है। पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है। हालांकि अभी सुबह शाम तापमान सामान्य से कम होने के कारण हल्की ठंड बरकरार है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रह सकता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। टीन शेड बनाने का झांसा देकर ठगे 1.25 लाख रुपए। तो घर पर टीन शेड बनाने का झांसा देकर वेल्डर ने 1.25 लाख रुपए ठग लिए। कांग्रेस ने किया 120 कार्यकर्ताओं का सम्मान। तो प्रदेश अध्यक्ष मारा ने कहा, पार्टी के अभियानों को जन जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। ऑटोमेटेड सेंटर के विरोध में हड़ताल को तैयार ट्रांसपोर्टर। चिपको आंदोलन के सृजन गांव रेणी तपोवन से आज शुरू होगी चेतना यात्रा। तो आज चिपको चेतना यात्रा को विधानसभा अध्यक्ष दिखाएंगी हरी झंडी। एमकेपी कॉलेज की छात्राओं व शिक्षिकाओं की समस्याएं सुनी। धामी 3 वर्ष और 8 महीने नॉट आउट। सीबीआई ने आरपीएफ के एएसआई और रेलवे तकनीशियन को 20,000 रिश्वत लेते पकड़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकता है मत्स्य पालन। हादसे में घायल गर्भवती ने दम तोड़ा, पति गंभीर। हल्द्वानी रामपुर हाईवे पर शनिवार को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल नवविवाहिता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उनके पति की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मृतका 4 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वही खबर है, रामनगर से बैराज के पास मिला मुरादाबाद के युवक का शव। बोरिंग का काम 1 सप्ताह में शुरू होगा। पेयजल के अनुबंधित टैंकरों की भी जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग। कैंची धाम के लिए एक और प्रस्ताव तैयार हुआ। फुटपाथ को बाइक पार्किंग बनाने पर लोगों में गुस्सा। रुद्रपुर में करंट से छात्र की जान गई। पूरे प्रदेश में आयोजित हुए विद्युत सेवा शिविर। हरिद्वार ऋषिकेश जौलीग्रांट से चारधाम के लिए हेली सेवा जल्द। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के लिए जौलीग्रांट, हरिद्वार और ऋषिकेश से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे बाहर से चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश या जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी। यात्री पंजीकरण का आंकड़ा 6 लाख पार हुआ। तो चारधाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया है। अल्मोड़ा में जानवर ने घर में घुसकर बुजुर्ग को मार डाला। तो 60 से खबर आई है, बेरा ढेया में जंगली जानवर ने घर में घुसकर अकेले रह रहे बुजुर्ग को मार डाला। धस्माना बने प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष। हरीश ने किया मदरसों पर कार्रवाई का विरोध। तो पूछा, बच्चों के बारे में क्या सोच रही सरकार। तो प्रदेश में मदरसों पर की जा रही धामी सरकार की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विरोध किया है। एनआईओएस की परीक्षाएं 9 अप्रैल से। तो एनआईओएस की अप्रैल 2025 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। किताबों में कवर बदल स्कूलों की कमाई का खेल। तो अप्रैल में स्कूलों का नया सत्र शुरू होने से पहले अभिभावकों के माथे पर बल पड़ने लगा है। कारण यह है कि इस बार कॉपी किताबों की कीमतें 15 से 25% तक बढ़ गई हैं। इस पर स्कूलों की मनमानी और बोझ बढ़ा रही हैं। बच्चे नई किताबें खरीदें, इसके लिए कवर तो बदल दिए गए, लेकिन अंदर पाठ्यक्रम वही है। युवक युवतियों का परिचय कराया। मानव संसाधन ने नेतृत्व विकास की भावना जरूरी। आंखों की देखभाल के लिए जागरूक किया। स्कूल ग्रांट खर्च करना बना चुनौती। कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर 5 साल में नहीं बना पुल। बैराज में सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन, जेई को हटाया। एएसआई का तकनीशियन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। चीनी सेना सामने थी, रावत ने कहा था हम दुश्मन को ठोकेंगे। तो डिफेंस लिटरेचर में फेस्टिवल में जनरल बिपिन रावत से जुड़े पहलुओं को सुन भावुक हुए लोग।
राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 146 का चयन हुआ। तो समग्र शिक्षा के तहत राज्य में पहली बार विद्यालय शिक्षा के अधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के लिए रविवार को राज्य स्तरीय मेले का आयोजन हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज लक्ष्मण चौक में किया गया। विभिन्न कंपनियों ने रोजगार मेले में कुल 146 छात्र छात्राओं का चयन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नवाजा गया। रोजाना आधा घंटा व्यायाम करें, नशे से दूर रहें। सभी जिलों में हुआ लाइव प्रसारण। दून में रोड शो से सेवा, सुशासन और विकास का संदेश दिया। क्षेत्रवाद और जातिवाद की सोच मातृभूमि के खिलाफ। उपनल कर्मियों से किया वादा निभाया। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 8 साल पहले किए अपने वादे को साकार करने की दिशा में कदम उठाया। सरकार के 3 साल में पथ भ्रमित हुआ प्रदेश। तो धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि इन 3 वर्षों में प्रदेश पथ भ्रमित हुआ है। सोशल मीडिया पर छाए रहे धामी सरकार के 3 साल। लापरवाही या साजिश, मोर्चरी में 10 दिन पड़ा रहा अज्ञात का शव। तो हल्द्वानी से खबर है, एसटीएच में इलाज को लेकर जिंदा इंसानों की शिकायतें तो आए दिन आती हैं, लेकिन अब मुर्दों पर भी प्रबंधन सितम ढा रहा है। इलाज के दौरान दम तोड़ चुके एक अज्ञात व्यक्ति की समय से पुलिस को सूचना नहीं दी गई। अस्पताल कर्मी के नशे में होने की शिकायत। तो कोटाबाग से खबर रही है, स्कूटी पर स्टंट करने पर चालान किया। आग में झुलसी महिला की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है, डॉक्टर मांगे पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। स्नैपचैट ऐप से यथार्थ तक पहुंची पुलिस। मंडवाल से सम्मानित होने पर लोगों ने जताई खुशी। एलआईयू के एसआई की कार दुर्घटना में मौत हो गई। सोनीपत से बुक कर लाई गई उबर कैब को 2 बदमाशों ने दून में लूटा। इंग्लैंड में रह रही महिला को मृत दर्शाकर संपत्ति कब्जाने का आरोप। गेस्ट हाउस बेचने का झांसा देकर 2 कारोबारियों से 99 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर रही है, दून से मुंबई के लिए अब एक और उड़ान शुरू होगी। तो विमान कंपनी एयर इंडिया 30 मार्च से दून एयरपोर्ट से मुंबई के लिए दूसरी उड़ान शुरू कर रही है। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर रही है, जंगल में चली गोली ग्रामीण को लगी। महिलाओं के लिए घातक हो रहा सर्वाइकल कैंसर। उत्तराखंड लॉयर्स ने 111 रनों से दर्ज की जीत। बाहरी लोगों के लिए आयुष्मान से उपचार चुनौती। भारतीय सेना का इतिहास जनरल रावत के बिना अधूरा। कांग्रेस ने 120 कार्यकर्ताओं को नवाजा। तिब्बत से लेकर जापान तक की लोक कलाओं की बिखरी छटा। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाँव। रायवाला में लोगों ने जाम किया बद्रीनाथ हाईवे। तो अभद्रता के आरोप में 6 लोगों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई। 10 वर्षों से कार्यरत कर्मियों को स्थायी नियुक्ति की मांग की। वन क्षेत्र में फेंका जा रहा मलबा मसूरी की हरियाली को खतरा। 3 साल में विकास की राह पर बढ़ा उत्तराखंड। पहली बार होगी जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप। कॉपियां जांचने नहीं पहुंचे 17 शिक्षक। तो सभी पर कार्रवाई के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है रिपोर्ट। जिले के 130 केंद्रों पर हुई 9 साक्षर परीक्षा। ठेके में मिली 32 पेटी अवैध विदेशी शराब। तो हरिद्वार से खबर आई है, नशीली दवाओं के तस्करों की पूरी चेन तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती। वहीं खबर है, रुड़की से कार को साइड नहीं देने पर ट्रक चालक को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। कूड़ा डालने का विरोध करने पर ग्रामीणों पर हमला किया। तो रुड़की से खबर है, तमंचा लेकर परीक्षा कक्ष में पहुंचा छात्र। मंगलोर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वही खबर है, रुड़की से लापता हुई 2 सहेलियां देहरादून में मिली। अधिवक्ता से गाली गलौज कर दी गोली मारने की धमकी। छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे सरकार। दिल्ली के होटल में मौज करता मिला छात्र यथार्थ, यहां मचा रहा अपहरण का हल्ला। कुसुमखेड़ा लामाचौड़ 4 लेन के लिए काटे जाएंगे 1006 पेड़। वीकेंड में बढ़ा वाहनों का दबाव, नैनीताल में रेंगता रहा ट्रैफिक। बैराज के पास मिला युवक का छत विच्छेद शव, हत्या का शक है। तो रामनगर से खबर रही है, योजनाओं से गिनाई सरकार की उपलब्धियां।
7 माह में नहीं बनी 300 मीटर सड़क। कुमाऊं विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगा स्टार्टअप, हर्बल और कॉस्मेटिक वस्तुओं का होगा निर्माण। निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और महंगी किताबें बनी बोझ। समय पर मिला मानदेय तो फायर वॉचरों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। साल्ट में वृद्ध की संदिग्ध हालत में मौत, घर में मिला अधखाया साव। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, तो जिला मुख्यालय में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कांडा मिथुनकोट कभाटा सड़क बदहाल, डामरीकरण की दरकार। स्वयंसेवियों ने जोगाबाड़ी गुफा का भ्रमण कर जाना इतिहास। टीबी रोगियों की जिंदगी संवार रहे 286 निश्चय मित्र। भिनसर महादेव के पास क्रमिक अनशन पर डटे दीपक करगेती। 7 साल से मुखिया विहीन धनियाल का स्कूल, तो 4 दीवारी न होने से लावारिस पशु विद्यालय में घुसकर करते हैं गंदगी। बढ़ने लगी जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की तादाद। इंस्पायर अवार्ड के लिए जिले के 52 विद्यार्थी हुए चयनित, तो सरकारी स्कूलों के 40 और निजी से 12 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। गोबराड़ी गांव में मिला धन रौत की कंतरा और मकान का खंडहर। 34 करोड़ से तैयार हो रहा 50 बेड का अस्पताल। लापता किशोरी हरिद्वार में युवक के साथ मिली। सड़क के अभाव में दान सिंह की चली गई जान। लापता किशोरी हरिद्वार में मिली। तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने वाले के आगे पुलिस भी बेबस है। 2 युवतियां समेत 5 आरोपी दोष मुक्त हुए। गुम देश का चतोला मेला पहली नवरात्र से शुरू होगा। मां के जयकारों से माहौल भक्तिमय हुआ, तो पूर्णागिरि धाम में अंतिम छोर भैरव मंदिर तक पार्किंग पैक। सहकारी समितियों के पुनर्द्वार के लिए बनेगा रिवाइकल प्लान। नमाज पढ़कर घर लौट रहे युवकों को पीटा, दांत तोड़े, तो सितारगंज से खबर है। सितारगंज जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। करंट से छात्र की मौत, प्राण लौटने की आस से परिजनों ने रेत से ढक दी देह। काशीपुर में मिले टीबी के 128 मरीज। 4 स्पा सेंटर किए सीज 2 का किया चालान, तो रुद्रपुर से खबर आई है। 2 किलो चरस के साथ युवक पकड़ा गया।